whole body. Take another deep breath in. Shiva
Shiva. 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 Shiva.
Shiva
शिवा एक नवजात शिशु में जो चैतन्य है, एक नन्हे मुन्ने बालक में जो जान है, बहुत पढ़े लिखे आदमी में वो जान नजर नहीं आता। जो आत्मा चैतन्य रूपी है, उस चैतन्य स्वरूप प्रकट दिखता है, प्रकट होता है बच्चों में, वो धीरे धीरे बहुत पढ़े लिखे लोगों में गायब होने लगता। इसका कारण क्या है? हम जीवन जीते हैं या सिर्फ एक सूचना के एक यंत्र बन गए हैं क्या? सूचना इकट्ठा करके उसके यंत्र बन जाते हैं, तब जीवन प्रकट नहीं हो पाता है, यांत्रिक हो जाता है सब कुछ, मुस्कान गायब हो जाता है। कहते हैं एक शिशु एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है, एक युवक सिर्फ 17 बार मुस्कुराता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं, और बड़े प्रोफेसर हो गए तो भूल ही जाओ, तो मुस्कुराते ही नहीं हो। वो समझते हैं वो बड़ा अपराध है मुस्कुराना। चेतना का क्या लक्षण है? चेतना का लक्षण है उत्साह, प्रेम, आनंद, सृजनात्मकता। चाहे उपद्रव भी करो, कोई हर्ज नहीं, कुछ तो करते रहो। वो चैतन्य का नटखटपन भी ठीक है, वो चैतन्य का ही लक्षण है। जहाँ चेतना होती है वहाँ जड़ता नहीं होती, जड़ बन के बैठे रहे, तो चेतना का अभाव है। तो ऐसी चेतना का प्रस्फुरन, विकास जीवन में होना हो, उसका बाधा क्या है, ये देखने से दूसरा सूत्र में हमने देखा ज्ञानम बंधः। जीवन हर क्षण ताजा है, ज्ञान तुमको भूतकाल से बांध देता है। सीमित ज्ञान, पंचेंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं वह ज्ञान। दो तरह का ज्ञान होता है, एक तो स्वरूपगत हम ज्ञान है हमारे में, जो स्वरूपगत ज्ञान माने जानने की शक्ति, इसी को ज्ञान कहते हैं। जानने की शक्ति, कण कण में जानने की शक्ति है, जीवंत शक्ति है। जीवन का लक्षण भी जानने की शक्ति है। एक रेत के कण और एक चींटी में क्या फर्क है? रेत के कण वैसा ही वैसा रहता है, चींटी को थोड़ा सा ऐसा करो तो वो इधर उधर हिलता है, वो जान लेता है खतरा है तो भागता है। वो चींटी में जानने का शक्ति है, जानने की शक्ति है चींटी में। रेत के कण में भी है मगर बहुत कम है।
बहुत थोड़े से, इतना कम है कि ना के बराबर। पत्थर में भी जीव है, मगर वो इतना जड़ता में वो लुप्त हो गया, जैसे है ही नहीं, लगता है ही नहीं। जैसे पेड़ों में पौधों में भावना है, भावना की शक्ति है, निहित है, मगर दिखता नहीं, इतना स्पष्ट नहीं दिखता। आप एक कुड़ाली लेके एक पेड़ के साथ चले जाओ, वो पेड़ रोता है, घबराता है। आप पानी की बाल्टी लेके पेड़ के पास जाओ, बहुत खुश हो जाता है वो पेड़, मगर उसमें इतना अधिक चैतन्य नहीं है जिसमें वो उसको अभिव्यक्त कर सके, जैसे कोई पशु पक्षी में, प्राणी में हो सकता। डंडा दिखाओ, पत्थर दिखाओ, कुत्ता भाग जाएगा। रोटी दिखाओ, भाग के आएगा पूंछ हिलाते हुए। वही भाव है जो पेड़ में है, मगर प्राणी उसको अधिक अभिव्यक्त कर सकता है। इसी तरह से पत्थरों में भी जान है, प्राण है, मगर उसकी मात्रा कम है। आदमी को पत्थर सब बनाता आखिर क्या है? वो कहते हैं ज्ञान। जो व्यक्ति समझ लेता मैं सब कुछ जानता हूं, मान ही लो, ये तो आगे कुछ सीखेगा ही नहीं। जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, उनमें कोई जान ही नहीं है। जीवन का लक्षण है नित्य नूतनता। नित्य नूतनता में ही सीखने की और प्राप्त करने की, शिक्षा प्राप्त करने की एक ताजा लहर है, नयापन। जिसके बारे में जानते हैं उसमें आप सो जाते हो, जड़ता आ जाती है। जिसको नहीं जानते वहां सतर्क रहते हो। मान लो जिनको साइकिलिंग अच्छी सी आती है तो वो वैसे सोते सोते भी चला लेगा, और जो जिसको नहीं आता है, नया नया अभी सीखा हो, तो उसको सड़क के एक एक पत्थर याद रहता है। सड़क में जो कुछ भी है सब बड़े जागरूकता से चलाएगा। जागरूकता या जानने की शक्ति जीवन का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है। मगर जान लेना बंद हो जाता है। मैं जान लिया हूं, ऐसा जान लेना जड़ता का कारण बन जाता है। इसलिए जब भी कोई किसी से पूछे कि तुमने परमात्मा को जाना, वो चुप होके मुस्कुरा लेते। परमात्मा जानने की वस्तु नहीं है, परमात्मा जान ही है, ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ज्ञेय वस्तु नहीं है, वो ज्ञान है। जानने की शक्ति परमात्मा है, ज्ञान शक्ति। मैंने जान लिया कहने से वो जानने की शक्ति समाप्त हो गया कहीं कहीं, उसका अनंत विस्तार नहीं हुआ। इसलिए कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत माने जिसका कोई और छोर नहीं, ऐसा ज्ञान का विस्तार हो, जानने की शक्ति हो, मत जान लिया ये गर्व ना हो, भाव ना हो, तब चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है। चैतन्य आत्मा, फिर उस चैतन्य अभिव्यक्ति का क्या लक्षण है? फिर वही स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे। ज्ञानम बंध, ज्ञान ही बंधन है। अब इससे मुक्त कैसे हो? अगला सूत्र, योनि वर्गः कला शरीरम। जरा जाके देखो, ये सारी दुनिया
जिसमें अलग अलग योनि है, अलग अलग शरीर है, वो एक ही चेतना का ही अलग अलग अभिव्यक्ति है। और तुम्हारा शरीर इसका ही एक अंग है। तुम्हारा शरीर इस सारे संसार का एक अंग है। जब हम पैदा हुए सिर्फ 3-4 किलो के थे, अब कितने किलो के हम हो गए? कैसे इतना किलो हमने हासिल कर लिया, जीवन में ले लिया? वो इसी मिट्टी से, इसी अनाज से, हवा से, पानी से हमारा शरीर, जो वज़न आज हमें 60-70-100 किलो के वज़न हमारा है, हमने प्राप्त किया और ये यहीं रह जाएगा। जब यहाँ से लिया यहीं जाने वाला है, अब है भी इसी में, इसके साथ एकता महसूस तो करो। वही ध्यान है। बड़ी आश्चर्य की बात है। कहते यदि हमको इस जड़ता से अलग महसूस करना हो तो मैं जड़ता नहीं हूँ, या जड़ संसार नहीं हूँ, प्रकृति नहीं हूँ, इससे अलग मैं चैतन्य हूँ, ऐसा सोचना पड़ेगा। ये तो बात उल्टी हो गई। ये तो बात उल्टा हो गया कि हम कहते हैं कि ये सारा संसार मेरा शरीर है, इसका स्वरूप में समा जाओ। ये बिल्कुल ठीक बात है। ऊपर ऐसा लगता है मगर नीचे से इसके भीतर एक गहराई में कोई और अर्थ है। जब भी किसी तीर को आगे जाना हो उसको पीछे खींचते हैं। इसी तरह से यदि हम इस शरीर से पृथक है, हमारी चेतना इस जड़ शरीर से, बुद्धि से, मन से हम अलग है, ऐसा हमें समझना हो, जानना हो, उसके लिए पहले इसके साथ होके देख लो। तभी तो योग निद्रा में क्या करते हैं, शरीर के एक एक अंग में पूरा अपने मन को ले जाते हैं। जब शरीर के साथ इतना ज़्यादा मन को रखते हैं तब तुरंत ही मालूम पड़ने लगता इस शरीर और मन में जो पार्थक्य है, अलगाव है, वो साफ नजर आने लगता है। तो इसी तरह से कहता है योनि वर्ग, ये जो शरीर है, ये शरीर इस सारा संसार का एक अंग है। कला शरीरम, हमारा शरीर ये पांचों तत्वों का एक कला है। पांचों तत्वों ने मिलके ही तो इस शरीर को बनाया। एक बूंद जीवाणु से आंख बनी, नाक बना, दांत बना, जीभ बन गया, पूरा शरीर अलग 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 शक्तियों में से भर गया। दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, ये सब अलग अलग शक्तियां प्रकट होने लगी इसी शरीर में। इससे कलात्मक और क्या हो सकता है? ये सारा संसार एक कला है। कला का अर्थ समझो, सृष्टि का एक अंग जिसको तुम अप्रिशिएट करते हो, सृष्टि के एक अंग हो जिसको तुम आदर करते हो, प्रशंसा करते हो, मानते हो, जिसको मान्यता देते हो, वही कला हो गया। तो शरीर को भी मान्यता दो, सारा संसार को भी मान्यता दो। जड़ व्यक्ति किसी चीज को नहीं मान्यता दे सकता, जो चैतन्य से भरा हुआ वो मान्यता देता है सबको। किसी का मान सम्मान करने वाले में भी चैतन्य हो तभी तो कर सकते हैं। पत्थर किसी को मान सम्मान नहीं कर सकता। पत्थर जैसे जड़ हो गया किसी का बुद्धि या जीवन, वो भी किसी को
सम्मान न कर सकता, ना अपमान कर सकता, ना आदर कर सकते किसी को। आदर करना हो तो चेतना होना है उधर, अनिवार्य है। जहां चेतना होती है वहां सम्मान आदर होता ही है। वैसा आदर सम्मान शरीर के प्रति, अब सभी योनियों के प्रति, ताकि हर योनि हमारा ही एक अंग है, एक वर्ग। योनि वर्गः कला शरीरम। इतना जानकारी आ गया, इतना आदर करना आ गया जीवन में, फिर ज्ञान का बंधन छूट जाता है। एक नवजात शिशु में जो चैतन्य है,